वेलकम टू डी ट्रैवलर। आज हम आए हुए हैं हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन धर्मशाला। धर्मशाला के बारे में जो खास बात वो एक और ये है, एक खूबसूरत हिल स्टेशन होने के अलावा ये तिब्बत से आए हुए तिब्बतीज़ की कैपिटल है और ये दलाई लामा का ये एक पवित्र जगह है, उनका रेजिडेंस है। अभी मैं लेके चलूँगा, तो आइए चलिए एक्सप्लोर करते हैं धर्मशाला, देखते हैं हम क्या क्या देख सकते हैं। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ धर्मशाला। तो फाइनली हम धर्मशाला उस स्टेडियम के सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत खूबसूरत, शायद इंडिया के सबसे खूबसूरत अगर स्टेडियम में इसकी गिनती करी जाए तो ये गलत बात नहीं होगी। अभी उम्मीद नहीं थी मुझे, शायद पता चला था कि बंद होगा, पर ये हमें खुला मिल गया है। आप जब भी आते हैं तो ये लगभग 5 बजे तक ओपन होता है और इसका टिकट 30 रुपीज़ टिकट है। तो यहाँ से आप टिकट लेने के बाद यहाँ से एंट्री करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं उस जगह में जिसके बारे में आने का बहुत एक्साइटमेंट था ज़बरदस्त दिल में। यहाँ आके आपको लगता है कि वाकई इतना खूबसूरत, जो मैच के दौरान शायद हमें एक छोटे छोटे क्लिप्स दिखाई देती है, लेकिन यहाँ आके देखते हैं तो बहुत खूबसूरत, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ, और घिरा हुआ भी क्या, पहाड़ पे भी आप पीछे देख सकते होंगे अभी स्नो है। अब स्नो के बीच में बैठ के मैच देखना या मैच खेलना तो चलिए अलग एक एक्सपीरियंस है, लेकिन मैच देखना अपने आप में बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। तो देखिए अब कितना खूबसूरत है ये देखिए दूर तक आपको पीछे की तरफ देखिए। अभी तो ऊपर थोड़ा फॉग है, अदरवाइज अगर सनलाइट ऊपर अगर सनलाइट होती तो एकदम ऐसा चमकता है जैसे आपको ऐसे पीतल या गोल्ड की तरह ऊपर चमकता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज बहुत ब्यूटीफुल स्टेडियम। धर्मशाला आने के लिए यहाँ से आपको हर तरह से कनेक्टिविटी है, रोड है, ट्रेन्स हैं, और अगर आप बाय एयर आते हैं तो यहाँ नियरेस्ट एयरपोर्ट यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर्स दूर कांगड़ा एयरपोर्ट है, उससे आ सकते हैं। नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो है पठानकोट। अगर हम ब्रॉड गेज की बात करते हैं, वैसे नैरो गेज है जो पठानकोट से जोगिंदर नगर तक जाती है, वो नैरो गेज का भी कांगड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि वहाँ पर उस पर फ्रीक्वेंटली ट्रेन्स नहीं है। तो बेटर अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आप पठानकोट उतरिए, पठानकोट उतर के वहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर्स होगा धर्मशाला। वहाँ से बसेज़ हैं, टैक्सी हैं, आप आ सकते हैं। और अगर आप बाय रोड आते हैं तो बाय रोड आने के लिए आपको दिल्ली से या चंडीगढ़ से, सब जगह से आपको रेगुलर काफ़ी वॉल्वो बसेज़ हैं जो कि इजीली आप आ सकते हैं। ओवरनाइट जर्नी है, आप इजीली आ सकते हैं। 10 से 12 घंटे का सफ़र है। अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं अगर आप हिल्स पे गाड़ी चला सकते हैं। धर्मशाला में स्टे करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टे एट होम्स हैं, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। आप अपने बजट के हिसाब से आप इजीली, आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, आप रुक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ हिमाचल टूरिज़्म का एक धर्मशाला और एक ऊपर मैक्लोडगंज, भक्सुनाग, वहाँ भी इनके होटल्स हैं। आप इनकी वेबसाइट पर जाके इंक्वायर कर सकते हैं, वहाँ से आप पता कर लीजिए अभी फ़िलहाल, या फिर इनका आप देख लीजिएगा वेबसाइट पे, इनका ऑफ सीज़न डिस्काउंट भी होता है। डिसेंट होटल हैं, डिसेंट लोकेशंस है, आप ज़रूर आइए। तो अब धर्मशाला स्टेडियम का जो विज़िट था हमारा अब यहाँ ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ से हम कवर करेंगे, ऊपर हम भक्सुनाग वाटरफॉल और साथ में हम जाएंगे दलाई लामा टेम्पल है। अब हम यहाँ से रवाना होते हैं, तो चलिए चलते हैं दलाई लामा टेम्पल और भक्सुनाग। तो आज का जो हमारा विज़िट था उसमें हमारे साथ एक गगन जी हैं, इन्होंने हमारी मदद की, इन्होंने यहाँ के बारे में मैं सब कुछ बताया। तो वेलकम गगन जी। तो अब हम नेक्स्ट स्टॉपेज में भी हमारे साथ होंगे, तो ये अब हम लेके चलेंगे दलाई लामा टेम्पल और भागसुनाग लेके चलेंगे जी। चलिए फिर चलते हैं, चलो चलिए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज है, अब हम आए हुए हैं धर्मशाला के दूसरे पॉइंट में, क्योंकि स्टेट वॉर मेमोरियल है। ये मेरे पीछे देख रहे होंगे गार्डन है बेसिकली, और ये अर्ली 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ओपन होता है। आप ज़रूर विज़िट कीजिए। ये वार मेमोरियल का पार्ट है। बिल्कुल धर्मशाला में जैसे ही हम एंटर होते हैं, ठीक सामने बना हुआ है।
और ये नीचे पूरा गार्डन है, बच्चों को लेके आप आ सकते हैं, पिकनिक स्पॉट है बहुत अच्छा। तो आप जब भी आते हैं तो आप वार मेमोरियल ज़रूर आइए, ये बहुत अमेजिंग जगह है। आप यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेके यहाँ से हिमाचल से जो या वॉर से रिलेटेड जितने यहाँ वेपन्स हैं या जो यहाँ से शहीद हुए हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बताया हुआ है। तो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। यहाँ आने के बाद स्टेट वार मेमोरियल बाहर से अभी तक आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जब भी आते हैं आप अंदर ज़रूर आइए। अंदर और जो इनका एग्जीबिशन है ये पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बाहर से देख के आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप टाइमली आइए तो 8 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ये ओपन होता है, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिए, मस्ट विज़िट जगह है। तो आइए अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन तो अभी हम धर्मशाला के बिल्कुल बीचों बीच से निकल रहे हैं। मैक्लोडगंज जाने के लिए जो रास्ता है वो धर्मशाला से पहले बाईपास है नीचे शायद बड़ी गाड़ियों के लिए, तो ये मेन मार्केट है धर्मशाला का। इससे हम ऊपर की तरफ मैक्लोडगंज चलेंगे। बड़ा सिस्टमेटिक, कोई ऐसा जहन नहीं है यहाँ पे। ये पॉइंट है। अब यहाँ से चढ़ाई जो शुरू होगी, अब ऊपर तक हम धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक, अब आप समझ सकते हैं कि स्टीप होगी। तो हिल स्टेशन अगर हम बात करते तो बेसिकली धर्मशाला तो सेंटर हुआ, जिसको हम लोअर धर्मशाला, अपर धर्मशाला, जिसको मैक्लोडगंज कहेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टॉपेज है हमारा, अब आए हुए हैं भगसुनाग। वैसे तो सडनली यहाँ मौसम ख़राब हो गया है, पीछे धूप थी, लेकिन अब यहाँ आने के बाद सडनली थोड़े से ओले भी गिरे, लेकिन अब यहाँ अंधेरे जैसा मौसम हो गया है। पर देखते हैं शायद वाटरफॉल तक, आगे वाटरफॉल है कि वहाँ क्या सीन है। तो अब मैं जहाँ आ चुका हूँ, यहाँ ये बीच में बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पानी नेचुरली ऊपर से आता है। ये ऊपर टेम्पल से, यहाँ से हिल से यहाँ से आता है नीचे, और ये वो 2 पॉइंट से फिर ये नीचे आके ये यहाँ से क्रॉस करके यहाँ एक पॉन्ड बन जाता है। पर फिलहाल कोविड की वजह से यहाँ स्विमिंग मना है, अदरवाइज़ यहाँ आप बहुत मज़े से स्विमिंग कर सकते हैं। गर्मियों में बड़ा रश होता है यहाँ। तो हमने जो सोचा था जैसे जो भगसू आने के बाद शायद यहाँ रश मिलेगा, बिल्कुल रश नहीं है, पूरी तरह से खाली है। शायद मौसम की वजह से कुछ दिनों पहले यहाँ मौसम ख़राब हो गया था, तो शायद वैसे भी अब टाइम हो रहा है, तो शायद अब इस टाइम टूरिस्ट आगे होंगे, वाटरफॉल पे मिलेंगे। शायद हम देखते हैं वाटरफॉल पे जा सकते हैं या जाना मना है। आइए वाटरफॉल पे चलते हैं। ये बिल्कुल मंदिर के बराबर से ही सीधा वाटरफॉल के लिए आगे रास्ता जाता है। तो अब हम वाटरफॉल की तरफ चल रहे हैं। ठंड बढ़ गई है, अचानक धूप थी, लेकिन अब अचानक ठंड बढ़ गई है। ये रास्ता है जो वाटरफॉल की तरफ जाता है भगसू। तो ये है वो खूबसूरत नज़ारा जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आपको ठीक ऊपर दिख रहा होगा, वहाँ पे जहाँ मेरा टिप है, वो ये वाइट लाइन दिख रही है, वो वाटरफॉल है। अभी क्योंकि ठंड है या इस वजह से शायद ऊपर स्नो आपको देख सकते होंगे, इसलिए फ्लो नहीं है। अदरवाइज़ गर्मियों के दिनों में बड़ा ज़बरदस्त वाटरफॉल होता है, लोग नहाते हैं। पर अभी कोविड के चलते इन्होंने इस पॉइंट के आगे जाना बंद किया हुआ है। यहाँ खड़े होकर आपको ऐसा महसूस होगा पहाड़ों से घिरे हुए हैं। ये देखिए हमारे बराबर में बिल्कुल सामने क्लाउड्स जा रहे हैं। तो ये हमारे फ्रेंड्स मिले हैं। तो ये अभी यहाँ के, आप लोकल ही हैं यहीं से? हाँ जी, हम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ही हैं। आप डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ही हैं? हाँ जी। तो चलिए, आप अब अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ क्या? बहुत बढ़िया। स्नोफॉल हुआ क्या? हाँ जी, स्नोफॉल यहाँ हो रखा है, ऊपर ऊपर हो रखा है, अभी तो मेल्ट हो गई यहाँ का। बाकी अच्छा। जो ज्यादा स्नोफॉल है वो नड्डी में हो रखा है और अच्छा। डल लेक के पास हो रखा है। चलिए, थैंक यू। तो ये भगसुनाग वाटरफॉल के रास्ते में एक बड़ा यूनिक सा कैफे दिखाई दिया, लॉकडाउन कैफे। तो अजय जी, इनका बहुत इंटरेस्टिंग नाम रखा है आपने रेस्टोरेंट का, अपने कैफ़े का, लॉकडाउन कैफ़े। भगसुनाग जाते हैं तो बिल्कुल आप आइए। तो अजय जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, जो इनका पैटर्न है, ये सारा जो इन्होंने डिज़ाइन, जो सब कुछ सीखा है, ये गोवा में आपने काम किया है लंबे टाइम, वो बिल्कुल आपका दिख रहा है। हाँ जी, बीच साइड में ऐसे बनाते हैं थोड़ा।
अच्छा। नेचुरल पूरा लकड़ी का बम्बू का बना। हाँ हाँ, वो बिल्कुल वही होता है ऐसा, बीच साइड में जो बैम्बू लगा के आप वो पूरे साथ में और बैठने के लिए सारा, बिल्कुल वो देखा मैंने, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ठीक है जी। हमने शिवलिंग बनाया, यहाँ थोड़ा पानी वगैरह आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शिवलिंग बनाया आपने, वाह जी वाह। पानी ज़्यादा आता है इसमें और थोड़ा आते बहुत है। ये बहुत पानी बढ़िया। 12 महीने होता है, यहाँ से निकला है जमीन। अभी गर्म होगा पानी, जस्ट चेक करो आप थोड़ा। अच्छा, ये अभी गर्म होगा? ठंड के टाइम हाँ, ये तो ठीक कह रहे हो। गर्मी के टाइम ठंडा होता है। तो गगन जी, इनके बड़ी, इन्होंने हमारी मदद करी घूमने में, तो आप क्या बताओगे भक्सुनाग के बारे में? भक्सुनाग की बहुत अच्छी जगह है। चाहे आप सर्दी में आइए चाहे गर्मी में आइए, आपको हर टाइम एक नया ही मतलब एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपको मिलेगा। राइट राइट, बिल्कुल सही जगह लेके आए हो आप। जैसे अभी आप सर्दियों में आए हैं, सामने देखेंगे आप पूरी बर्फ है, स्नो दिखाई दे रहा है आपको दिखेगा, धुंध है, मतलब नहीं, अजीब बहुत सा बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। और अगर आप गर्मियों में आओगे तो आप और चारों तरफ ग्रीनरी होगी चारों तरफ। हाँ हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जी अब हम गुलाब जामुन देखिए, यहाँ पे पहाड़ी गुलाब जामुन, ये छोटे छोटे साइज के लेकिन बड़े देखने में बड़े स्वाद और अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इसको देखते हैं, गुलाब जामुन पहाड़ी एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि बिल्कुल आप भक्सुनाग जाएंगे तो बिल्कुल रास्ते में ही बीच में खड़े हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हाँ, शिवम। ये शिवम जी हैं, ये देखिए, ये इन्होंने एक प्लेट हमारी तैयार कर दी है, एकदम गर्मा गर्म, और इसमें से धुआं निकल रहा है, तो इसका मतलब वाकई काफ़ी गर्म है। ये कितना, 30 रुपए की एक प्लेट, 8 गुलाब जामुन। वेरी गुड, थोड़े छोटे साइज़ के लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है, तो इसको ट्राई करते हैं। अब एकदम से मौसम चेंज हो गया बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले अच्छी खासी सनलाइट थी, आपको वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा पीछे, लेकिन अब मौसम बारिश होने वाली है, तो अब हम वापस फटाफट पार्किंग की तरफ पहुँचते हैं। ये देखिए, अब ये थंडरस्टॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो अब शायद अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में, तो हम पहुंचते हैं पार्किंग की तरफ अपने।